अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपने घरों में होंगे, साथ साथ रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो ये 12 बजे का टाइम है, तकरीबन 12 बजे का टाइम था। तो मैं फ़्रेश होके आई हूँ। एक्चुअली सारे घर का काम किया, क्लीनिंग की और फ्लोर धोए, उसके बाद किचन का काम, बच्चों का नाश्ता और सारा कुछ एक साथ ही करना पड़ गया क्योंकि ना तो आटा गूंदा हुआ रखा था, कुछ भी नहीं। तो इस वजह से फिर खैर नाश्ता बनाया, उसके बाद क्लीनिंग की, घर के काम किए। अब मैं फ़्रेश हुई, उसके बाद थोड़ा सा ख़ुद को फ्रेश किया कि खुशबू लगाई, लिपस्टिक लगाई और उसके बाद मैं रेस्ट करने के लिए जैसे ही लेटी तो मेरे हस्बैंड आ गए। उससे पहले उन्होंने मुझे कॉल किया कि आज आपने क्या पकाना है। तो मैंने कहा कि चलें आज आप अपनी मर्ज़ी से ही ले आएँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पकाएं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो सब्ज़ियों के ज़्यादा शौकीन है, तो आज वो बैंगन लाए हैं, उसके साथ थोड़ा सा फ्रूट लाए हैं और ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से ही लाए हैं कि दूध है, दही है और तरबूज और तो वो मैं उठ गई और सो नहीं सकी। थोड़ी देर के लिए मैं चाह रही थी कि मैं सो जाऊं और बस मैं किचन में आ गई और मैं चीज़ें समेट रही हूँ। मैंने ये सोचा कि चलें जो चीज़ें वॉश करने वाली हैं वो वॉश कर लूँगी, वो रख लूँगी। उसके बाद दूध तो लाजमी बॉईल करना होता है उसी टाइम ही, और उसके बाद मैं ये करूँ कि बैंगन जो है इसका भुर्ता बनेगा तो इसको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई नहीं, आई थिंक सो रोस्ट कर लूँगी। सॉरी, मैंने फ्राई कहा, रोस्ट कर लूँगी। तो मैंने सोचा ये कर लूँगी, उसके बाद मैं 5 बजे तक किचन में जाऊँगी और फिर सारा काम हो जाएगा। तो खैर इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। तो ये किया कि मैंने जो ये पीच थे और एप्पल थे और इनको मैं धो रही हूँ और धो के इनको ड्राई होने के लिए रख दूँगी। और आजकल फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगा है, इवन कि हर चीज़ ही महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो अल्लाह ताला बस हालात ठीक करे और इस नेक मुबारक महीने के सदके जो भी तंगी परेशानी है, मुश्किल है, तो सबकी दूर करे। अगर किसी की लाइफ में कोई छोटी मोटी या कोई भी टेंशन चल रही है तो मैं ये कह रही थी कि जो कोई परेशानी या टेंशन कोई भी चल रही है तो अल्लाह ताला दूर करे। और चीज़ें मैंने सारी समेट ली, बैंगन भी धोए, टमाटर भी धो लिए, जो भी समेटना था वो समेट लिया, दूध बॉईल कर लिया। तो अब मैं ये कर रही हूँ कि कस्टर्ड बना रही हूँ। तो दूध से बनी हुई चीज़ कोई भी इफ्तार में मिल जाए तो बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ अब वो जो शुरू में था समोसे, पकोड़े, रोल और इस तरह की चीज़ें तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। और वैसे भी दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, शुरू में बहुत ज़्यादा जोशो खरोश होता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे ख्याल में तो ना तो वो स्पीड रहती है और इंसान सोचता है कि चलें थोड़ा सा टाइम गुजार लें कि कुरान पाक पढ़ लें, नमाज़ पढ़ लें। मेरी बेटी को कस्टर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है और इस टाइम वो भी मेरे साथ किचन में ही है और वो बार बार कह रही थी कि मुझे बाउल दिखाएं कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो ऐसा होता है। एक्चुअली ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा इस बारे में डर लगता है कि जब स्पेशली छोटे बच्चे किचन में आते हैं और वो क्योंकि काउंटर टॉप तक तो वो देख नहीं सकते, तो कुछ भी इस तरह से अगर वो हाथ मारे और कोई चीज़ खुदा न खास्ता ऊपर गिर जाए तो इस वजह से बहुत डर लगता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी मैं कोई चीज़ बना रही हूँ या इस तरह से बनाती हूँ तो बच्चे ज़रा दूर ही रहें। अदरवाइज़ हाँ, कोई ऐसी चीज़ हो जो और मौसम अच्छा हो तो मेरे साथ किचन में भी बैठे होते हैं, ऐसा हो जाता है। तो बैंगन का भुर्ता बनाने के लिए मैंने सारे बैंगन रोस्ट कर लिए, उसके बाद अब प्याज काट रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आपको ऐसा लगता है या मेरा ये ख़्याल है कि आप अगर प्याज भी आप काटते हैं डिफरेंट शेप से तो सालन का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जिस तरह से अब ये बैंगन का भुर्ता है तो इसमें इस तरह के प्याज जाते हैं और जिस तरह से वो स्लाइस होते हैं वो नहीं जाते। तो मेरे ख़्याल में अगर इस तरह से काट के डालें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये है कि प्याज मैं काट लूँगी, टमाटर मैं काट लूँगी, उसके बाद जो बैंगन है उनका छिलका उतार लूँगी और
कुछ लोग धोते हैं बैंगन को, तो मैं नहीं धोती। और इसी तरह से इवन के जो ब्लैक ब्लैक सा उसका छिलका होता है जो थोड़ा बहुत रहता है, तो वो भी मैं उसमें जाने देती हूँ, क्योंकि जब वो सालन में जाता है बैंगन के भुर्ते में तो एक स्मोकी सा टेस्ट आता है जो बहुत अच्छा लगता है। और अगर इसके साथ तंदूर की रोटी हो तो क्या ही बात है। वो तो खैर गांव में ही मिलती है, शहरों में जो तंदूर की रोटी होती है वो उससे अच्छा है कि इंसान घर में बना ले। कम से कम ये होता है कि खालिस गंदम का आटा होता है। और पहले शुरू में ये होता था कि हम भी वाइट आटा खाते थे, और मेरे हस्बैंड लोगों की आदत है कि गंदम का आटा नहीं खाते थे, क्योंकि वो बहुत सालों से शहर में थे। और मैं जैसे पहले भी गांव में थी तो हमारे घर में तो गंदम का आटा होता था। तो जब मेरी शादी हुई तो ये लोग गंदम का आटा नहीं खाते थे और वाइट आटा खाते थे, तो फिर मैं भी उसी चीज़ की आदी हो गई, और कितने साल वो ये हमारे घर वाइट आटा आता था। तो अब जब बच्चे थोड़े से बड़े हुए हैं तो उनके लिए फिर अब गंदम का आटा लेना पड़ता है, और हम सब आबादी हो गए और अब हमें वो वाइट आटा अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से हो जाता है। बच्चों के लिए माँ बाप बहुत कुछ सोचते हैं, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी एक पसंद नापसंद को साइड पे कर देते हैं, तो ये हो जाता है। और खैर वैसे खाना भी चाहिए गंदम का आटा, क्योंकि ग़िज़ाइयत इसी में ही है मेरे ख़्याल में। और अगर आप तजर्बा करें इस चीज़ का कि जब आप गंदम की रोटी बनाते हैं गंदम के आटे की, तो अगर आप अपने बच्चों को खिलाएं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से खाना खाते हैं। तो बस हर घर की अपनी रूटीन, तो जिसको जो चाहे अच्छा लगे वो करे। और बैंगन का भरता मैं इसी तरह से बनाती हूँ कि प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया, लाइट ब्राउन सा, उसमें टमाटर डाले, और साथ जी बेसिक मसाले डाले, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। उसके बाद भून के मसाला भून के उसमें जो रोस्ट किए हुए बैंगन थे वो ऐड करती हूँ। उसके बाद उसको मैं कवर करके पकने के लिए रख देती हूँ, तो वो उसी में ही बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं स्टीम में। और उसके बाद हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के तो सालन रेडी हो जाता है। और आज मैंने सोचा कि मैं ना तो पकोड़े बनाऊंगी, ना ही समोसे और कोई भी इस तरह से फ्राइड आइटम नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा हो रहा था कि सुबह सहरी करने के बाद तो अजीब सी मेरी तबीयत हो जाती थी, जिस तरह से एक भारीपन होता है, तेज़ाबियत नहीं कह सकते जिसको, एक भारीपन सा कह सकते हैं। तो ऐसा होता था जैसे इंसान लाइट फील नहीं करता, तो इस तरह से। तो ज़ाहिर है आप जब इफ़्तार में खाते हैं तो उसके बाद तरावी नमाज और इस तरह से थोड़े लेट हो जाते हैं, फिर सोते सोते सहरी का टाइम हो जाता है। उसके बाद आप रूटीन भी सारी चेंज हो जाती है, तो आई डोंट नो उसका असर है या कुछ। तो खैर आज मैं कुछ भी इस तरह से नहीं बना रही, हम सिंपल रोटी लेंगे और बस रोटी खाएंगे। तो उसके साथ वही लाल शरबत और जो कुछ होता है। तो यहाँ पे अफ्तार मेरा बस रेडी है। तरबूज तो लाज़मी है, और तरबूज लाज़मी खाया करें, और कोई फ्रूट हो या ना हो तरबूज मंगा के खाएं। एक तो ये आपको हाइड्रेट रखता है, दूसरा ये कि प्यास की शिद्दत को कम करता है। जो मेरे जैसे लोग हैं जो जिनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा, तो वो ज़रूर तरबूज खाया करें, इफ़्तार में बहुत अच्छा होता है। तो खैर इफ़्तार का टाइम हो गया और अब हम रोज़ा इफ़्तार करेंगे। और वीडियो यहाँ तक थी, पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप सबको दुआ में याद रखती हूँ। तो खैर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Haman kita kena Hasan kita gila. Bas,